मूवी की स्टार्ट में हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम मिशेल होता है। उसका एक छोटा भाई होता है जिसका नाम क्रिस्टोफर होता है। क्रिस्टोफर कोई आम लड़का नहीं है, ये बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है और इसका आईक्यू लेवल भी बहुत ज्यादा तेज है। यहाँ हमें दिखाया जाता है कि मिशेल अपने छोटे भाई से बहुत ज्यादा प्यार करती है। इसके बाद हमें पता चलता है कि इंसानों ने अपने हर एक काम के लिए रोबोट को रख लिया है, जिसके वजह से दुनिया में बहुत ज्यादा रोबोट हो गए थे। अब रोबोट अपने माइंड के हिसाब से काम करने लगे हैं। उन सभी रोबोटों को ये लगने लगा है कि इंसान उनके ऊपर मनमानी करते हैं। इस वजह से उन रोबोटों ने उन लोगों के ऊपर अटैक कर दिया है और अब इंसानों और रोबोट के बीच में एक बहुत बड़ी लड़ाई शुरू हो चुकी है। इन सभी रोबोट के जो लीडर हैं उनका नाम है पीनट। इस लड़ाई में रोबोट की जीत हो रही थी। इसके बाद एक साइंटिस्ट जिसका नाम ईथन है, उसने एक ऐसी टेक्नोलॉजी का इनोवेशन किया जिसकी मदद से वो लोग रोबोट को इस लड़ाई में हरा सकते थे। इस इनोवेशन में हर आदमी अपने सर पे एक मास्क लगा लेता था, जिसके बाद वो लोग एक एक रोबोट को कंट्रोल कर सकते थे। वो रोबोट जाके उन सभी रोबोट से लड़ाई करते थे, जिसके बाद एक एक करके सारे रोबोट हारने लगे और इंसानों की जीत होने लगी। इसके बाद इंसानों ने रोबोट के जो लीडर थे मिस्टर पीनट, उनसे एक एग्रीमेंट साइन करवाया, जिसके बाद सारे रोबोट को एक ऐसी जगह पे जाके रख दिया गया जिसके चारों ओर बड़ी बड़ी दीवार थी। ये एक तरीके की जेल ही थी। इसके बाद ईथन अपने उस न्यूरोकास्टर को पूरी दुनिया में फैला देता है, जिसके बाद हर आदमी उसका इस्तेमाल करता है। वो घर में बैठे हुए घर के सारे काम कर सकता है, लेकिन इसकी वजह से इंसान बहुत ज्यादा आलसी हो चुका था। इसके बाद हमें बहुत साल बाद की घटना दिखाई जाती है, जहां पे हम मिशेल को देखते हैं जिसने अपने एक एक्सीडेंट में अपने पूरी फैमिली को खो दिया है, जिसमें उसका छोटा भाई क्रिस्टोफर की भी डेथ हो चुकी है। वो अपने एक स्टेप फादर के साथ रहती है और उसका स्टेप फादर भी न्यूरोकास्टर के इस्तेमाल से बैठे बैठे घर के सारे काम इजीली कर पाता है। इसके बाद एक रात जब मिशेल सो रही होती है, तभी उसके घर के बाहर कुछ आवाजें आती हैं। जब वो घर के बाहर जाती है तो वहां पर एक कॉस्मो रोबोट होता है, जिसको देखने के बाद वो काफी ज्यादा डर जाती है। वो अपने कमरे की ओर भाग के जाती है। यहाँ पे वो कॉस्मो रोबोट मिशेल से आके बातें करता है। वो उसको इशारों में समझाता है कि वो कोई और नहीं बल्कि उसके छोटे भाई की कुछ यादें हैं जो उसके अंदर फीड हैं। यहाँ पे वो उसके बचपन की सारी चीजें दिखाता है, जिसके बाद मिशेल ये देख के बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है, क्योंकि उसका छोटा भाई जिसकी डेथ हो चुकी है, वो उसकी आवाज इस कॉस्मो रोबोट के अंदर कैसे आ गई। तभी वहां पे उसका स्टेप फादर उन लोगों के रूम में आ जाता है, जिसके बाद वो उस कॉस्मो रोबोट को देखने के बाद तुरंत पुलिस को फोन कर देता है। लेकिन यहाँ पर मिशेल उस कॉस्मो रोबोट को बचा के वहां से निकल जाती है। मिशेल उस रोबोट से पूछती है कि आखिर ऐसा कैसे हो गया है। यहाँ पे वो रोबोट मिशेल को बताता है कि तुम्हारे भाई की कुछ मेमोरी मेरे अंदर है। तुम्हारा भाई अभी मरा नहीं है, बल्कि उसको कुछ लोगों ने उसे कैद करके रखे हुए हैं। वो बताता है कि तुम्हारे भाई को जिन्होंने कैद किया है वो एक डॉक्टर है जो बड़े बड़े चश्मे लगाता है। मिशेल तुरंत ये समझ जाती है ये डॉक्टर कोई और नहीं बल्कि वही है जो एक्सीडेंट के समय मिशेल को आके बताता है कि उसका छोटा भाई अब दुनिया में नहीं है और वो डॉक्टर एक्स जोन में है, जहां पे उन सभी रोबोट को जेल में बंद कर दिया गया था। उस जोन के अंदर जाना बहुत मुश्किल था, लेकिन एक आदमी था जिसका नाम किट था। वो उस जोन में जाता था, वहां पर वो रोबोट्स की तस्करी किया करता था। इसके बाद मिशेल उस आदमी से मिलने के लिए चली जाती है, जहां पर हम देखते हैं कि किट्स और उसके साथ एक और छोटा रोबोट है। वो दोनों मिलके इन रोबोट की तस्करी किया करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं मिशेल और उस कॉस्मो रोबोट का पीछा एक एक्स मिलिट्री ऑफिसर मार्शल इन दोनों का पीछा करता है। इसको वो कॉस्मो रोबोट चाहिए होता है। इसके बाद किट और वो रोबोट उस जोन के अंदर जाते हैं। मिशेल और कॉस्मो रोबोट भी उसके ट्रक में बैठ के उसके अंदर चली जाती है। किट्स अंदर अपना काम कर ही रहा होता है, तभी अलार्म बजता है, जिसकी मदद से उसको पता चल जाता है कि कोई अंदर आ गया है।
यहाँ पे मिशेल किट को सारी बातें बताती है कि वो अपने भाई को ढूंढने के लिए यहाँ पे आई है। यहाँ पे वो उससे कहती है कि तुम मुझे उस दीवार के अंदर लेके चले जाओ, लेकिन किट उसे मना कर देता है। तभी वहां पे मार्शल आ जाता है जिसको वो कॉस्मो रोबोट चाहिए होता है। यहाँ पे इन लोगों के बीच में लड़ाई होने लगती है। इन लोगों के बीच में लड़ाई हो रही होती है, तभी किट्स का रोबोट एक क्रेन की मदद से मार्शल के रोबोट को पकड़ लेता है। इन लोगों की लड़ाई के वजह से ये जगह पूरी तरीके से टूटने लगती है और वो लोग किसी तरीके से अपनी जान बचा के बाहर जाते हैं और ये जगह पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाती है। इसके बाद किट्स अपने उस छोटे रोबोट को ले जाके एक कारखाने में जाता है जहाँ पे एक बहुत बड़ा रोबोट होता है। वो छोटा रोबोट उस रोबोट के अंदर बैठ जाता है और वो बड़ा वाला रोबोट भी चालू हो जाता है। यहाँ पे मिशेल किट से मदद मांगती है, जिसके बाद किट भी उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद वो लोग रोबोट के इलाके में पहुंच जाते हैं जहाँ पे रोबोट उन लोगों के ऊपर अटैक करने लगते हैं। इसके बाद वो सारे रोबोट इन लोगों को बंदी बनाकर अपने लीडर पीनट के पास लेके जाते हैं, जहाँ पे पीनट उन्हें कहते हैं कि तुम्हारा यहाँ रहना बहुत ज्यादा खतरनाक है। मिशेल पीनट से उस डॉक्टर के बारे में पूछने लगती है, लेकिन यहाँ पर पीनट को उस डॉक्टर के बारे में कुछ भी पता नहीं होता है। लेकिन वहां पर एक और रोबोट होती है जो उस डॉक्टर का पता बता देती है और यहाँ पे मिशेल की मदद करने के लिए पीनट भी तैयार हो जाते हैं। यहाँ पे एक वैन की मदद से वो लोग उस डॉक्टर के पास पहुंच जाते हैं, लेकिन जैसे ही वो वहां पे जाते हैं वहां पे उसके रोबोट बहुत सारे होते हैं, वो इन पे अटैक कर देते हैं। लेकिन वो डॉक्टर इन लोगों को एक खुफिया रास्ते से अंदर लेके आ जाता है। इसके बाद मिशेल उस डॉक्टर से अपने भाई के बारे में पूछने लगती है। इसके बाद डॉक्टर बताता है जब तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ तब तुम्हारे भाई की डेथ नहीं हुई थी, लेकिन तुम्हारे भाई के माइंड में कुछ ऐसी चीजें थीं जिसकी मदद से हम लोगों ने न्यूरोक्रास्टर को बनाया था, जिसकी मदद से जब इंसान और रोबोट के बीच में लड़ाई हुई थी तो हम लोग रोबोटों से जीत सके थे। आज भी तुम्हारा भाई कोमा में है, लेकिन उसके माइंड की मदद से हम लोग न्यूरोक्रास्टर को चला पाते हैं और तुम्हारे भाई को ईथन ने ही कैद करके रखा है। वॉर खत्म होने के बाद भी ईथन ने अपने उस न्यूरोक्रास्टर की मदद से अपनी कंपनी को बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचाया। तभी हम देखते हैं कि वहां पे मार्शल भी उस जगह पे आ जाता है। पीनट मार्शल से लड़ने लगता है, जहां पे मार्शल पीनट के सर को उखाड़ देता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि वहां पे बहुत सारे न्यूरोबॉट्स आ जाते हैं जिससे मिशेल और किट लड़ाई करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि मार्शल डॉक्टर को भी जान से मार देता है। इसके बाद वो लोग कॉस्मो रोबोट को वहां से लेके चले जाते हैं। इसके बाद पीनट जब अपने अड्डे पे आते हैं तो वहां के सारे रोबोट्स को उन न्यूरोक्रास्टर ने मार दिया था। मार्शल उस कॉस्मो रोबोट को ईथन को जाके लेके दे देते हैं। क्रिस्टोफर और कॉस्मो रोबोट के माइंड को एक कर दिया जाता है, जिससे कॉस्मो रोबोट में जितनी भी मेमोरी क्रिस्टोफर की बची है वो दोबारा ली जा सके। लेकिन यहाँ पे मार्शल ईथन के एक बहुत ही गंदे माइंडसेट को देखता है, जिसके बाद मार्शल का भी माइंड चेंज हो जाता है। इसके बाद मिशेल, किट और वो पीनट और वो सारे रोबोट मिलके ईथन को अब किसी भी तरीके से रोकने के लिए तैयार थे। वो लोग सभी मिलके ईथन के उस बिल्डिंग में अटैक करने चले जाते हैं। इसके बाद वो लोग उनकी बिल्डिंग पे एक एक करके वहां रखी सारी कारें फेंकने लगते हैं। ईथन सभी न्यूरोक्रास्टर को एक्टिवेट कर देता है और यहाँ पे एक बार फिर से रोबोट और इंसानों के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है। लेकिन इस बार रोबोट्स का सिर्फ एक ही मकसद होता है, किसी भी तरीके से ईथन को हराना। किट्स का रोबोट उन लोगों से बहुत देर तक लड़ता है, लेकिन इस लड़ाई में वो बहुत ज्यादा घायल हो जाता है और उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद मिशेल उस बिल्डिंग के अंदर आ जाती है, जहां पे हम देखते हैं कि उसके भाई को एक कैबिन में रखा हुआ है। इसके बाद अपने भाई से बात करने के लिए मिशेल उस न्यूरोक्रास्टर को पहन लेती है और वो अपने भाई से बात करती है, जहां पे उसका भाई उससे कहता है कि अब वो इससे बाहर नहीं आ सकता है, क्योंकि वो जिसे देख रही है वो अब पूरी तरीके से मर चुका है। और वो अपनी बहन से कहता है कि तुम बाहर जाके मेरी बॉडी को भी खत्म कर दो ताकि ये
सारे न्यूरोक्रास्टर पूरी तरीके से खत्म हो जाएं, क्योंकि ये सब उसके माइंड की ही वजह से चल रहे हैं। पहले मिशेल इस चीज के लिए नहीं मानती है, लेकिन उसके बार बार कहने पे वो मान जाती है और वो बाहर आके उसके सारे बटन को बंद कर देती है, जिसकी वजह से उसका भाई जिंदा था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मार्शल ईथन का साथ इस लड़ाई में नहीं देता है। बाहर हम देखते हैं कि न्यूरोबोट्स ने एक एक करके सभी रोबोट्स को मार दिया है और यहाँ पे वो किड्स को भी मारने जा रहे होते हैं, लेकिन तभी वहां पे क्रिस्टोफर की डेथ हो जाती है, जिसकी वजह से वो सारे न्यूरोक्रास्टर भी खत्म हो जाते हैं। इसके बाद किट अपने रोबोट को देख के रो रहा होता है, लेकिन तभी उसके रोबोट के अंदर से एक छोटा रोबोट बाहर आता है और वो अभी जिंदा होता है। इसके बाद दुनिया में जहां जहां भी न्यूरोक्रास्टर था वो सारा डीएक्टिवेट हो गया, जिसकी वजह से ईथन को जेल हो जाती है और अब सारे रोबोट खुल के लोगों के साथ रह सकते हैं और यहीं पे मूवी खत्म हो जाती है। आपको ये मूवी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसे ही और भी वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।